हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 13 सिद्ध पुरुष का आचरण। श्री नारद मुनि ने कहा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकने में सक्षम हो उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को उस योग बनाए रख कर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना सारे संसार में विचरण करना चाहिए। संन्यास धारण किए हुए व्यक्ति को अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उसे कुछ पहनना ही पड़े तो उसे कौपीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए और यदि आवश्यक ना हो तो सन्यासी को दंड भी नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को दंड तथा कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार से भीख मांगकर जीवन यापन करे। किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृद होना चाहिए। उसे नारायण का शांत अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि वह परम पुरुष को प्रत्येक वस्तु में सदा व्याप्त रखने का प्रयास करे और प्रत्येक वस्तु को, जिसमें यह ब्रह्मांड भी है, को परम पुरुष पर टिका देखे। उसे अचेत अवस्था एवं चेतन अवस्था में तथा इन दोनों के बीच की अवस्था में अपने आप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्मस्थित होना चाहिए। इस प्रकार उसे यह अनुभव करना चाहिए कि जीवन की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाएं मात्र भ्रम है, वे वास्तविक तथ्य नहीं है। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए। चूँकि भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है और मनुष्य की आयु स्थिर नहीं है, अतएव ना तो मृत्यु की ना ही जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रयुक्त मनुष्य को नित्य काल का अवलोकन करना चाहिए, जिसमें जीव अपने आप को प्रकट करता है और अंतर्ध्यान होता है। स्वयं समय का व्यर्थ अपव्यय कराने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। ना तो कोई अपनी जीविका कमाने के लिए वृत्तिपरक शिक्षक बने, न वाद विवाद में भाग ले, ना ही वह किसी कारण या पक्ष का आश्रय ले। सन्यासी को चाहिए कि वह ना तो अनेक शिष्य एकत्र करने के लिए भौतिक लाभों का प्रलोभन दे, ना व्यर्थ ही अनेक पुस्तकें पढ़े, ना जीविका के साधन के रूप में व्याख्यान दे, ना व्यर्थ ही भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने का कभी कोई प्रयास करे। ऐसे शांत समदर्शी व्यक्ति को, जो आध्यात्मिक चेतना में सचमुच प्रगत है, सन्यासी के प्रतीकों तथा त्रिदंड तथा कमंडल को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह आवश्यकता अनुसार इन प्रतीकों को कभी धारण कर सकता है तो कभी छोड़ सकता है। साधु पुरुष भले ही मानव समाज के समक्ष अपने आप को प्रकट ना करे, किंतु उसके आचरण का उसको प्रयोजन प्रकट हो जाता है। उसे मानव समाज के समक्ष अपने को एक चंचल बालक की भांति प्रस्तुत करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ विचारवान वक्ता होकर भी उसे अपने को मुक्त व्यक्ति की तरह प्रदर्शित करना चाहिए। इसके ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में विद्वान मुनिजन एक प्राचीन वार्तालाप की कथा सुनाते हैं, जो प्रहलाद महाराज तथा अजगर वृत्ति धारण किए एक महामुनि के मध्य हुआ था। भगवान के सर्वाधिक प्रिय सेवक प्रहलाद महाराज एक बार अपनी कतिपय विश्वस्त पार्षदों के साथ संत पुरुषों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए विश्व भ्रमण पर निकले। वे कावेरी तट पर पहुंचे, जहां सह नामक एक पर्वत है। वहां पर उन्हें एक महान साधु पुरुष मिला, जो भूमि पर लेटा था और धूल धूसरित था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह अत्यंत उन्नत था। लोग ना तो उस साधु के कर्मों से, ना शारीरिक लक्षणों से, ना उसके शब्दों से, ना उसके वर्णाश्रम धर्म के लक्षणों से यह समझ पाए कि यह वही पुरुष है जिसे वे जानते थे। महाभागवत प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष की विधिवत पूजा की और प्रणाम किया, जिसने अजगर वृत्ति धारण कर रखी थी। इस प्रकार उस साधु पुरुष की पूजा करके तथा उसके चरण कमलों को अपने सिर पर स्पर्श करके प्रहलाद महाराज ने उसे
उसे समझने के उद्देश्य से विनीत भाव से इस प्रकार पूछा। उस साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल मोटा देखकर प्रहलाद महाराज ने कहा, महोदय, आप अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कोई उद्यम नहीं करते तो भी आपका शरीर उसी तरह हृष्ट-पुष्ट है जैसा कि भौतिकतावादी कर्मी भोगी का होता है। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई अत्यंत धनी हो और उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं हो तो वह खा खाकर सोते हुए और कोई काम न करके अत्यधिक मोटा हो जाता है। हे आध्यात्म ज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ नहीं करना पड़ता जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी समझा जा सकता है कि इंद्रिय भोग के लिए आपके पास धन नहीं है, तो फिर आपका शरीर इतना स्थूल मोटा कैसे हो गया है? ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न को दृष्टना नहीं मानते तो कृपा करके बतलाएं कि यह किस तरह से हुआ। आप विद्वान, दक्ष तथा सभी प्रकार से बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं और हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, फिर भी आप यहाँ पर निष्क्रिय लेटे हैं। नारद मुनि ने आगे कहा, जब दैत्यराज प्रहलाद महाराज इस तरह से साधु पुरुष से प्रश्न कर रहे थे तो वह शब्दों की अमृत वर्षा से मुग्ध हो गया और उसने मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज की उत्सुकता का इस प्रकार उत्तर दिया। साधु ब्राह्मण ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, हे महान तथा सभ्य पुरुष द्वारा मान्य प्रहलाद महाराज, आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं क्योंकि आप मनुष्य के चरित्र को अपनी स्वाभाविक दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं और इस तरह आप कर्मों की स्वीकृति तथा अस्वीकृति के परिणामों से भली भांति परिचित हैं। भगवान नारायण जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, आपके हृदय में उनका प्राधान्य है क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं। वे सदैव अज्ञान के अंधकार को उसी तरह दूर करते हैं जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है। हे राजन, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं किंतु आपने कुछ प्रश्न किए हैं, अतएव जैसा मैंने अधिकारियों से सुनकर सीखा है उसी के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं इस संबंध में मौन नहीं रह सकता क्योंकि जो आत्मशुद्धि का इच्छुक है उसके द्वारा आप जैसे व्यक्ति से वार्तालाप करना उपयुक्त होगा। अतिरिक्त भौतिक इच्छाओं के कारण मैं भौतिक प्राकृतिक नियमों की तरंगों द्वारा बहा या लिया जा रहा था और जीवन की विभिन्न योनियों में जीवन संघर्ष करते हुए विभिन्न कार्यकलापों में लगा रहा। मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण सकाम कर्मों से उत्पन्न होती है, यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है जो हमें स्वर्ग लोकों तक, मुक्ति तक, निम्न योनियों तक या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुंचा सकता है। इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का मिलन मैथुन सुख के लिए होता है, किंतु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि उसमें से कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए विपरीत परिणामों को देखकर मैंने भौतिकतावादी कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है तब मनुष्य सारे भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद कर दे। भौतिक इंद्रिय भोग कोरी कल्पना है, अतएव इस विषय पर विचार कर मैंने सारे भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं और अब यहाँ लेटा हुआ हूँ। इस प्रकार बद्ध आत्मा शरीर के भीतर रहकर अपने हित को भूल जाता है क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। क्योंकि शरीर भौतिक होता है, अतएव उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं की ओर आकृष्ट होने की रहती है। इस तरह जीव इस संसार के कष्टों को भोगता है। जिस प्रकार कोई हिरन अज्ञानतावश घास से ढके हुए कुएं के जल को न देखकर जल के लिए अन्यत्र दौड़ता फिरता रहता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत यह जीवन अपने भीतर के सुख को नहीं देख पाता और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता है। जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है, लेकिन चूंकि जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, अतएव जीव एक के बाद एक विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएं बनाता है वे अंततोगत्वा निष्फल हो जाती हैं। भौतिकतावादी कार्यकलाप सदैव तीन प्रकार के दुखों आध्यात्मिक,
आदि दैविक तथा आदि भौतिक से मिश्रित होते हैं। अतएव यदि कोई ऐसे कार्य संपन्न करके कुछ सफलता प्राप्त भी कर ले तो उसे क्या लाभ, उसे फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा अपने कर्म फलों को भोगना होगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, मैं सचमुच देख रहा हूँ कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस तरह धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता है। अतएव संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वह अनिद्र रोग का शिकार बन जाता है। जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाता है, वे सामान्यतः सरकारी नियमों, चोर उचक्कों, शत्रुओं, स्वजनों, पशुओं, पक्षियों, दान लेने वालों, काल, यहाँ तक कि अपने आप से चिंतित रहते हैं। इस प्रकार वे अनिवार्यतः भयभीत रहते हैं। मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे शोक, लोभ, भय, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता तथा अनावश्यक श्रम के मूल कारण त्याग दे। इन सबों का मूल कारण अनावश्यक प्रतिष्ठा तथा धन की लालसा है। मधुमक्खी तथा अजगर दो श्रेष्ठ गुरु हैं जो हमें इस संबंध में आदर्श उपदेश देते हैं कि किस तरह थोड़ा थोड़ा संग्रह करके संतुष्ट रहा जाए और किस तरह एक ही स्थान में ठहरा जाए, हिला ना जाए। मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि धन संग्रह करने से किस तरह विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि धन शहद जैसा है किंतु कोई भी धन के स्वामी को मारकर धन को ले जा सकता है। मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपितु जो कुछ भी अपने आप मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूँ। यदि मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो अजगर की तरह मैं विचलित हुए बिना धैर्यपूर्ण रहता हूँ और कई कई दिनों तक पड़ा रहता हूँ। कभी मैं थोड़ा खाता हूँ और कभी बहुत अधिक, कभी भोजन स्वादिष्ट होता है तो कभी बासी, कभी बड़े आदर के साथ मुझे प्रसाद दिया जाता है तो कभी अत्यंत उपेक्षा से भोजन मिलता है। कभी मैं दिन में खाता हूँ तो कभी रात में। इस प्रकार मुझे जो कुछ आसानी से मिल जाता है उसे ही खाता हूँ। शरीर ढकने के लिए मेरे भाग्य से मुझे जो कुछ मिल जाता है, चाहे महीन वस्त्र हो या रेशमी या सूती कपड़ा, चाहे पेड़ की छाल हो या मृगशाला, उससे मैं काम में लाता हूँ। मैं पूर्ण संतुष्ट रहता हूँ तथा विचलित नहीं होता। कभी मैं पृथ्वी पर, कभी पत्तियों पर, घास या पत्थर पर, तो कभी राख के ढेर पर अथवा कभी कभी अन्यों की इच्छा से महल के उच्च कोटि के साथ बिस्तर तकिए पर सोता हूँ। हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ। फिर मैं राजा की तरह हाथी की पीठ पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ, किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह नग्न फिरता रहता हूँ। विभिन्न लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अतएव उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनसे कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मा स्वीकार करेंगे। अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना मनोरथ है, उसे एक इकाई रूप में मान करके उसे मन में लाना चाहिए और तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए। इस मिथ्या अहंकार को संपूर्ण भौतिक शक्ति में लगाना चाहिए। मिथ्या भेदभाव से जूझते की विधि यही है। विद्वान विचारवान व्यक्ति को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यह भौतिक जगत मोह है, किंतु ऐसा आत्म साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को, जिसने नित्य सत्य का वास्तविक साक्षात्कार किया है, आत्म साक्षात्कार हो जाने के कारण समस्त भौतिक कार्यकलापों से निवृत्ति ले लेनी चाहिए। हे प्रहलाद महाराज, आप निश्चय ही स्वरूप सिद्ध आत्मा तथा भगवत भक्त हैं। आप ना तो जन मत की परवाह करते हैं, ना ही तथाकथित शास्त्रों की। इस कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से अपने आत्म साक्षात्कार का इतिहास कह सुनाया है। नारद मुनि ने आगे कहा, साधु से ये उपदेश सुनकर असुरराज प्रहलाद महाराज पूर्ण पुरुष परमहंस की वृत्ति परक कर्तव्य समझ गए। इस प्रकार उन्होंने उस संत की विधि पूर्वक पूजा की और उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए विदा हुए। हरे कृष्णा।